नमस्कार, स्वागत है। तो तो आज हमारे पास है प्रीति शेनॉय का एक काफी जाना माना उपन्यास लाइफ इज वॉट यू मेक इट। इसका एक हिंदी सारांश है जिस पर हम आज बात करेंगे। ये कहानी है सपनों की, प्यार की और हाँ, जिंदगी की जो मुश्किलें आती हैं, खासकर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी, उनकी भी। तो चलिए देखते हैं इस सारांश में क्या खास है, क्या सीखने को मिलता है। तो कहानी घूमती है अंकिता शर्मा के आसपास। सारांश के हिसाब से वो एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, होशियार लड़की है। खूबसूरत है, एम्बिशंस भी हैं, कॉलेज में टॉपर, अच्छे दोस्त, प्यार करने वाला साथी भी है। मतलब बाहर से अगर कोई देखे तो लगेगा कि अरे वाह, क्या परफेक्ट जिंदगी है इसकी, सब कुछ तो है इसके पास। हाँ, और मुझे लगता है कि ये जो शुरुआती तस्वीर है ना, ये कहानी के बाद वाले हिस्से को और ज्यादा प्रभावी बनाती है, क्योंकि ये एक ऐसी लड़की है जिससे शायद बहुत से लोग जुड़ पाएं, जिसके पास वो सब है जिसे आमतौर पर समाज सफलता मानता है। बिल्कुल सही। लेकिन फिर जैसा कि अक्सर होता है, जिंदगी में कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। यहाँ चीजें काफी बदल जाती हैं। अंकिता की जो मानसिक स्थिति है वो बिगड़ने लगती है। सारांश बताता है कि वो पहले डिप्रेशन में जाती है और फिर बाइपोलर डिसऑर्डर, मतलब मूड में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, और ये चीजें उसकी पूरी जिंदगी को जैसे उलट-पुलट कर देती हैं। और ये जो चित्रण है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सारांश इस बात पर जोर देता है कि कैसे उसकी जो अच्छी खासी चलती भी जिंदगी थी, वो अचानक बदल जाती है। कॉलेज की वो कामयाब लड़की और फिर सीधे अस्पताल का अकेलापन, इलाज का वो मुश्किल सफर और अपने आप से ही एक लड़ाई। ये दिखाता है कि देखो, मानसिक बीमारी किसी को भी हो सकती है, चाहे बाहर से सब कितना भी अच्छा क्यों ना दिख रहा हो। सही कहा आपने। ये उस धारणा को तोड़ता है कि मानसिक परेशानियां शायद कुछ खास लोगों को ही होती हैं। सारांश में जो उसके अकेलेपन और संघर्ष का जिक्र है, वो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि सारांश, ऐसा लगता है, मानसिक स्वास्थ्य संघर्षों को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब इसे किसी भूत प्रेत या कोई कलंक की तरह नहीं दिखाया गया है, बल्कि एक मेडिकल कंडीशन की तरह, जैसे कोई और शारीरिक बीमारी होती है वैसे ही। और ये जो बदलाव है, एक आदर्श दिखने वाली जिंदगी से इस कठिन लड़ाई तक का, ऐसे काफी संवेदनशीलता से पेश किया गया है, ऐसा लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कहानियां खत्म नहीं होती है। करेक्ट है ना? और शायद यही इसकी खासियत है। सारांश बताता है कि अंकिता हार नहीं मानती, वो हिम्मत जुटाती है, सही इलाज लेती है, और जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके अपने लोग, उसका परिवार, दोस्त, उनका साथ उसे मिलता है। और इसी सहारे से वो धीरे धीरे उस मुश्किल दौर से बाहर निकलती है। वो सिर्फ ठीक नहीं होती, बल्कि शायद खुद को एक नए तरीके से पाती है। हाँ, बिल्कुल। और ये जो ठीक होने की प्रक्रिया है, जैसा सारांश में बताया गया है, वो कोई सीधी सपाट लाइन नहीं है। उसमें भी उतार चढ़ाव हैं। लेकिन ये आशा की बात करता है, व्यक्तिगत हिम्मत की बात करता है, और ये सीधे सीधे किताब के टाइटल से जुड़ जाता है, लाइफ इज वॉट यू मेक इट, कि जिंदगी वैसी बनती है जैसा हम उसे बनाते हैं। पर हाँ, ये सिर्फ इच्छा शक्ति की बात नहीं है। सारांश इस बात पर भी जोर देता है कि इलाज कितना जरूरी है और भावनात्मक सहारा कितना जरूरी है। ये दोनों चीजें मिलकर ही काम करती हैं असल में। तो अगर हम इस पूरे सारांश से कुछ मुख्य बातें या सबक निकालें, तो वो क्या होंगी? मेरे ख्याल से पहली बात तो यही हुई कि मानसिक स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं, उन्हें गंभीरता से लेना और उन्हें सामान्य समझना, ये कितना जरूरी है। दूसरी बात, मुश्किल वक्त में हिम्मत और सही सपोर्ट की क्या ताकत होती है ना? और तीसरी शायद ये कि हालात चाहे जैसे भी हों, अपनी जिंदगी को एक दिशा देने की ताकत वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही होती है। बिल्कुल सही कहा। ये कहानी, भले ही हम सारांश के जरिए जान रहे हैं, हमें याद दिलाती है कि जो बाहरी सफलता दिखती है, उसके पीछे अंदरूनी संघर्ष भी हो सकते हैं, और वो उतने ही असली और महत्वपूर्ण हैं। इसमें एक तरह से मुश्किलों से उभरने की क्षमता, यानी लचीलापन, और इंसानी जुड़ाव की ताकत, इन पर जोर है। वाकई, यह हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि हम अपने आसपास के लोगों के लिए कैसे ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं, ज्यादा मददगार बन सकते हैं। और इसी सोच को अगर थोड़ा और आगे ले जाएं, तो एक सवाल मन में आता है कि जब हमारा समाज बाहरी सफलता, बाहरी उपलब्धियों को इतना ज्यादा महत्व देता है, तो फिर हम अपने अंदर के,
या दूसरों के अंदर चल रहे जो मानसिक संघर्ष हैं उनको स्वीकार करने और समझने के लिए अपनी सोच को, अपनी मानसिकता को कैसे बदल सकते हैं? ये एक विचार है जिस पर शायद सोचने की जरूरत है।